आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि बाइबल क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक है। जितने भी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो बाइबल पढ़ते हैं या बाइबल को मानते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग भगवान में यकीन रखते हैं वो तो बाइबल को मानते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग शैतान में यकीन रखते हैं वो किस किताब को मानते हैं? क्या शैतान को मानने वालों की भी कोई अलग किताब है जिसे वो पूजते हों? जवाब है हाँ। जो लोग शैतान को मानते हैं उनकी भी एक अलग किताब है जिसका नाम है द सैटनिक बाइबल, यानी शैतान की बाइबल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुरुआत में लोग सैटनिज़म का हिस्सा क्यों बन रहे थे, सैटनिज़म यानी शैतान के धर्म की शुरुआत कैसे हुई, और साथ ही हम बात करेंगे कि लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सैटनिज़म का हिस्सा क्यों बनने लगे थे। सैटनिक बाइबल 1969 में एंटन लावे द्वारा लिखी गई थी और ये आज भी पूरी दुनिया में तंत्र मंत्र में यकीन रखने वालों के पास उपलब्ध है। इस किताब का मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स को तंत्र मंत्र की तरफ लेकर जाना और उन्हें शैतान का उपासक बनाना। लावे ने न केवल शैतान की बाइबल बनाई बल्कि सैन फ्रांसिस्को में शैतान की एक चर्च भी बनवाई जिसे कहा जाता है द चर्च ऑफ सेटन। एंटन लावे का जन्म 11 अप्रैल 1930 को यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और उनकी मौत 1997 में हुई। लावे ने ही शैतान की बाइबल बनाकर एक नए धर्म की शुरुआत की जिसे सैटनिज़म कहा जाता है। एंटन लावे खुद भी शैतान का उपासक था और उसने बहुत से लोगों को शैतान का उपासक बनाया था। 1969 में सैटनिक बाइबल के 3 साल बाद सैटनिक चर्च बनाई गई और देखते ही देखते इसके 10,000 मेंबर्स बन गए। बाकी चर्चिज़ की तरह सैटनिक चर्च को कोई टैक्स की छूट नहीं थी और ज़्यादातर वो लोग सैटनिक चर्च का हिस्सा थे जिनके पास कोई पावर नहीं थी, जिन्हें समाज में दबाया जाता हो। सैटनिक चर्च का यह मानना था कि हर शख्स अपना भगवान खुद बन सकता है, उसे किसी पाप की, किसी पुण्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटनिस्ट अपने रूल्स खुद बनाते हैं। सेटन की जो चर्च सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई थी उसमें पार्टीज़, लेक्चर्स और बहुत से सैटनिक रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। लावे इस संस्था का सबसे बड़ा प्रीस्ट था और 1997 में उसकी मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी ब्लैंच बार्टन ने लावे की बायोग्राफी लिखी, जिसकी वजह से आज हम उसके बारे में जान पाए। लावे की 2 बेटियां थी, जीना और कार्ला, और ये भी अपने पिता की तरह ही सैटनिक चर्च का हिस्सा थी। इनके अलावा लावे का एक बेटा भी था जिसका जन्म 1993 में हुआ था और उसका नाम था सक्सिस। लावे की सैटनिक बाइबल का मेन आइडिया यही था कि लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें किसी सोसाइटी के रूल्स या रीति रिवाज को मानने की ज़रूरत नहीं है। और लोग इसीलिए सैटनिज़म का हिस्सा बन रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सैटनिज़म उन्हें वो चीज़ करने की इजाज़त देता है जो उन्हें क्रिश्चियन धर्म नहीं देता। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि सैटनिज़म का मतलब क्या है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सैटनिज़म का हिस्सा बनने लगे तो उनसे पूछा गया कि आखिर वो भगवान की बजाय शैतान की पूजा क्यों कर रहे हैं, तो उन लोगों का कहना था कि सेटन शब्द गुस्से को, रिबेलन को दर्शाता है और वो लोग सैटनिज़म के साथ इसलिए हैं क्योंकि ये धर्म अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है। वो लोग शैतान की पूजा करने के लिए नहीं बल्कि एक चेंज लाने के लिए सैटनिज़म को सपोर्ट करते हैं। वो लोग सैटनिज़म में खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। मैक्सिमम लोग जो सैटनिज़म का हिस्सा थे उनका कहना था कि वो आस्तिक हैं, वो भगवान पर यकीन रखते हैं पर उन्हें सैटनिज़म की सोच पसंद है। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि जो लोग सैटनिज़म का हिस्सा बन रहे थे वो असल में इसका मतलब ही नहीं जानते थे। उनके मुताबिक सैटनिज़म खुले विचारों को और हर व्यक्ति की आज़ादी को प्रमोट करता है, जबकि उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि सैटनिज़म को मानने वाले असल में शैतान को पूजते हैं। तो मेनली यही कारण था कि शुरुआत में सैटनिज़म इतना ज़्यादा फैला और लोग इसका हिस्सा बनने लगे। आज के समय में काफ़ी सारे लोग हैं जो सीक्रेट तरीके से सैटनिज़म को फॉलो करते हैं और शैतान की पूजा करते हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जो कि इल्यूमिनाटी पर बेस्ड थी। आज बहुत सी सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस सीक्रेट सिंबल्स दिखाकर अपने वजूद को जाहिर करते रहते हैं और सैटनिज़म को प्रमोट करते हैं।